नमस्कार दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना। अपनी सहेली रिमी के यहाँ से लौटते ही अनीता ने अपने 2 कमरों के फ्लैट के हर कोने को गहरी नज़र से देख डाला था। रिमी का फ्लैट भी तो इतना ही बड़ा है, पर कितना खूबसूरत और करीने का लगता है। छोटी सी डाइनिंग टेबल, बेडरूम में सजा हुआ सनमाइका का डबल बेड, खिड़कियों पर झूलते भारी पर्दे कितने अच्छे लगते हैं। उसे भी अपने घर में कुछ तब्दीली तो करनी ही होगी। फर्नीचर के नाम पर घर में पड़ी मामूली कुर्सियाँ और खाने के लिए बरामदी रखी थी पाई तो देखते ही हुए उसने फैसला ही डाला था। चाहे अमर कुछ भी कहे, पर घर की जरूर चीज़ें वो खुद खरीदेगी। लेकिन कैसे ये पर उसके सारे मसूबे टूट जाते हैं। तनख्वाह कट पीट कर मिलती, उसमें से 12,000 प्लेट का किराया, दूध, राशन, सब कुछ इतना न पाला कि 1,000 बचाना भी मुश्किल। क्या छोड़े, यह सब सोचते हुए अनिता का सिर भारी हो चला था। कॉलेज में गृह विज्ञान उसका प्रिय विषय था। गृह सज्जा में तो उसे खास रुचि थी। तब कितनी कल्पनाएं थी उसके मन में, जब अपना एक घर होगा तब वो उसके हर कोने को निखारेगी। पर अब उस दिन उसने सजावट के लिए 2 मूर्तियां लेनी देनी चाहिए, पर कीमत सुनते वह हैरान रह गई। 2500। अमर धीमे से मुस्कुराकर बोले थे, चलो आगे बढ़ते हैं। यह तो महानगर है, यहाँ पानी के गिलास पर भी पैसे खर्च करने होते हैं। समझी तब वो कुछ शर्मा गई थी। उसे खुद पर हंसी आई थी। उसे बाद है शादी के पहले यह सुनकर कि उसके पति एक बड़ी फर्म में काम करते हैं, बढ़िया फ्लैट है, पर सब कुछ मन को कितना गुदगुदा गया था। महानगर की वैभवशाली जिंदगी के सपने आंखों में झिलमिला गए थे। तू बड़ी भाग्यवान है अनु, सहेलियों ने छेड़ा था, और वह मीठे सपनों की कल्पनाओं में डूबती चली गई थी। शादी में जो कुछ भी भारी सामान मिला था, उसके अमर ने जीत करके अपने घर पर ही रखवा दिया था। उसने बड़े शालीन भाव से कहा था, इतना सब हम अपने साथ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, यही रहने दो, अंजू की शादी में काम आ जाएगा। माँ कहा तक घर खरीदेगी, हमारी ओर से यह मदद सही। सास की भी एहसान मानती हुई नजरें तब कुछ सजल हो जाए आई थी। अनीता को भी तब यही ठीक लगा था। वहाँ उसे कभी ही क्या है, सब नए सिरे से खरीद लेगी। पर पति के घर आने के बाद उसके कोमल सपने यथार्थ के कठोर धरातल से टकरा कर बिखरने लगे थे। अमर की बिजी दिनचर्या थी। सुबह 8 बजे निकलता तो शाम को 7 बजे ही घर लौटता। 2 कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए अनीता को पूरा दिन बिताना पड़ता था। उस पूरे दिन में वो बहुत सी नई नई कल्पनाओं में डूबी रहती। इच्छाएं उमड़ पड़ती। इस मामूली चारपाई के बदले यह मॉडर्न डिजाइन का डबल बेड हो, डन डनलप का गदा हो, ड्राइंग रूम में एक छोटा सा दीवान हो जिस पर मखमली कुशन हो। रसोई घर के लिए नया गैस चूल्हा बहुत जरूरी है। पुराना गैस चूल्हा कितना बेकार हो गया है। फिर वह बजट भी छोड़ने लगती ही कम से कम 200 तो चाहिए ही। उन्हें सबके लिए कहाँ से आएंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे मन ही मन बहुत कुछ सोचा था। फिर एक दिन अमर से बोली, सुनो, दिन भर घर पर बैठ बैठ में बोर हो जा रहती हूँ, कहीं नौकरी कर लूँ तो कैसा रहे। 2-4 महीने में ही हम अपना फ्लैट सारी सुख सुविधा से भर लेंगे। पर अमर उसी तरह से शांत भाव से अखबार पर नजर गड़ाए रहे। बोले, कुछ नहीं, तुमने सुना नहीं क्या, मैं क्या दीवार से बोल रही हूँ। अनिता का स्वर थोड़ा तीखा हो गया था। सब सुन लिया, पर क्या नौकरी मिलनी इतनी आसान है। 10-15 हज़ार की मिल भी गई तो 3 हज़ार तो आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे। फिर जब पस्त होकर शाम को घर लौटोगी तो ये ताजे फूल सा खिला चेहरा 4 दिन में ही कुमलाया नजर आने लगेगा। अमर ने अखबार हटाकर एक भाषण झाड़ डाला। सुनकर अनिता का चेहरा बुझ गया। वो चुपचाप सब्जी काटती रही। अमर ने ही उससे मनाने के ख्याल से फिर कहा, फिर ऐसी जरूरत भी क्या है तुम्हें नौकरी करने की। छोटी सी हमारी गृहस्थी है, उसके लिए जीत मेहनत करने को मैं तो हुई हूँ। फिर कम से कम कुछ दिन तो सुख चैन से रहो। अभी इतने तो सुकून है मुझे कि 8-10 घंटे की मशक्कत के लिए बाद जब घर लौटता हूँ तो तुम सजी सबरी मेरा इंतजार करती मिलती हो। तुम्हें देखकर सारी थकान मिट जाती है। क्या इतनी खुशी भी तुम अब मुझसे छीन लेना चाहती हो।
अमर ने धीरे से अनिता का हाथ थामकर आगे फिर कहा, बोलो क्या झूठ कहा है मैंने। तब अनिता को लगा कि उसने मन में कुछ पिघलने लगा है। वो अपना सिर अमर के कंधे पर रखकर मीठे स्वर में बोली, पर तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं दिन भर में कितनी बोर हो जाती हूँ। 6 दिन तुम अपने काम में बिजी रहते हो, संडे को कह देते हो कि आज तो आराम का दिन है। मेरा क्या जी नहीं होता कहीं घूमने फिरने का। अच्छा तो वादा रहा सर, इस बार तुम्हें इतना घुमाऊंगा कि तुम घूम घूम कर थक जाओ। बस अब तो खुश। अनिता हंस पड़ी। उसके कदम तेजी से रसोई घर की तरफ मुड़ गए। बातचीत में वो भूल गई थी कि गैस पर दूध रखा है। ठीक है ना, सही नौकरी। जब अमर को बोनस के रुपये मिलेंगे तब वो एक ही झोंक में सब खरीद लेंगे। यह सोचकर उसने अपने मन में समझा लिया था। तभी अमर ने उसे हैरानी से डालते हुए कहा, जानती हो इस बार हम अपनी शादी की पहली सालगिरह कहाँ मनाएंगे। कहाँ, उसने जिज्ञासा से पूछा। मसूरी में, जवाब देते हुए अमर ने कहा। क्या सच कह रहे हो अनिता ने खुशी भरे स्वर में पूछा। और क्या झूठ कह रहा हूँ। मुझे अब तक याद है कि हनीमून के लिए जब हम मसूरी नहीं जा पाए थे तो तुम्हारा मन कितना उखड़ गया था। हालांकि तुमने मुँह से कुछ नहीं कहा था तो भी मैंने समझ लिया था। पर अब हम शादी के उन दिनों की याद फिर से ताज़ा करेंगे, कहकर अमर शरारत से मुस्कुरा दिया। अनिता नई नवेली दुल्हन की तरह लाज की लालिमा में डूबी गई। पर खर्चा वो कुछ पलों बाद बोली, बस यही शर्त है कि तुम खर्च की बात नहीं करोगी। ये खर्चा वो खर्चा, साल भर ये सब सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। अब कुछ पल तो ऐसे आए जब हम रुपयों पैसों को चिंता ना कर बस एक दूसरे को देखें, जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर विचार करें। ठीक है, पर तुम तनख्वाह के रुपये मत खर्च करना। हाँ बाबा, सारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी, अमर ने जवाब दिया। तो अनिता का मन एकदम हल्का हो गया। वो मीठी कल्पनाओं में खोने लगी। अब इस बंधी बंधाई जिंदगी में बदलाव आएगा। बर्फ पहाड़ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। वे जिंदगी की सारी परेशानियों से दूर कहीं अनोखी दुनिया में खो जाएंगे। उसके सपने फिर से सजने लगे थे। रेलगाड़ी का आरक्षण अमन ने पहले से ही करा लिया था। सफर सुखद रहा। अनिता को लगा जिसे शादी अभी हुई है। पहली बार वे वो लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। रास्ते के मनोरम दृश्य, ऊंचे पहाड़, झरने, सब कुछ कितना रोमांचक और खूबसूरत था। उन्होंने देहरादून से टैक्सी ले ली थी। होटल में कमरा पहले से ही बुक था, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वे इतना लंबा सफर करके आए हैं। कमरे में पहुंचते ही अनिता ने खिड़की के शीशों से झांका। घाटी में सिमटा शहर, नीली सफेद पहाड़ियाँ, घने पेड़ बने ही सुनावने दिख रहे थे। तब ट्रक वेटर चाय की ट्रे रख गया। पहले चाय पीकर फ्रेश हो लो, खाना खाकर फिर घूमने लग चलेंगे, अमन ने कहा। और चाय खत्म करके वह भी उस पहाड़ी खूबसूरती को मुग्ध नजरों से देखने लगा। खाना भी कितना स्वादिष्ट था। अनिता हर पकवान की चीख खोलकर तारीफ कर रही थी। फिर वह दोनों ऊंची नीची पहाड़ियाँ चढ़ते हंसी और ठिठोली के बीच एक दूसरे के हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। कल कल करते झरने और सुखद खूबसूरत नज़ारे देखते हुए काफी दूर चले गए। फिर थोड़ी देर दम लेने के लिए एक ऊंची चट्टान पर कुछ पलों के लिए बैठ गए। सच में बहुत खुश हूँ, बहुत, अनिता खुशी से बोली। अमर चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी बिखर लटों को संवारता रहा। पर एक बात तो तुमने बताई ही नहीं। अनिता को जैसे कुछ याद आया। क्या, अमर ने पूछा। खर्चने को इतना पैसा कहाँ से आया। होटल भी काफी महंगा लगता है। किराया, खाना पीना और घूमना, ये सब तुम्हें पसंद तो आया ना। खर्च की चिंता क्यों करती हो। बताओ अनु, क्यों छिपा रहे हो। तुम्हें मैंने बताया नहीं था। असल में बोनस के रुपये मिले थे। क्या बोनस के रुपये। अनिता पूरी तरह से चौंक गई। पर तुम तो कह रहे थे। कहते कहते उसका सर लड़खड़ा गया। हाँ, 2 महीने पहले ही मिल गए थे। पर तुम इतना क्यों सोच रही हो। आराम से घूमो फिरो। बोनस के रुपये तो होते ही इसलिए है। ये सब सुनने के बाद अनिता बिल्कुल चुप थी। उसके कदम तो उमर के साथ चल रहे थे, पर मन कहीं दूर, बहुत दूर उठ गया था। उसकी आंखों में घूम रहा था वही 2 कमरों का अपना फ्लैट, उसमें पड़ी साधारण सी कुर्सियाँ, मामूली फर्नीचर। कितना कुछ सोचा था उसने। बोनस के रुपये आए तो वह घर की साज सज्जा का सामान सब अपने हिसाब से खरीदेंगी। 25,000 300 में तो आसानी से पूरा घर सज सकता था। पर अमर ने सब कुछ भी उड़ा डाला। उसे खींच आने लगी अमर पर
अमर ने कई बार टोका, क्या सोच रही हो? ये देखो, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, यही तो यहाँ की खासियत है, जानती हो? इसलिए मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पर अनीता कुछ भी नहीं सुन पा रही था। वो विचारों में डूबी थी। अमन ने उसके साथ ये धोखा क्यों किया? अगर वही कह देता कि बोनस के रुपयों में घूमने जा रहे हैं, तो वो वहीं मना कर देती। यह सोच सोचकर उसका मन उखड़ता जा रहा था। रात को भी वही खाना था। दिन में उस चीज़ की उसने जी खोलकर तारीफ की थी, पर अब वह हिसाब एकदम बेस्वाद लग रहा था। वो सोचने लगी, बेमतलब कितना खर्चा कर दिया। 4,000 रोज का कमरा, 800 में एक समय का खाना। इससे अच्छा तो वो घर पर ही बना लेती। इसमें है क्या? ढंग से मसाले तक तो सब्जी में पड़े नहीं है। उसे अब हर चीज़ में नुक्स नजर आने लगा था। देखो, अब खर्च तो हो ही गया, क्यों इतना सोचती हो? रुपये और कमा लेंगे। अब जब घूमने निकल रहे, तो उसका पूरा आनंद लो। रात देर तक अमर उसे मानता रहा, पर वो मुंह फेरे लेटी रही। उसका मन उखड़ गया था। उसका बस चलता तो उसी पल उठकर वो वापस चले जाते। कूद कूदे बिस्तर पर आसपास लौटे हुए भी वो एक दूसरे के कितनी दूर थे। पल भर में ही सारा माहौल बदल गया था। सुबह भी अमन ने उससे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो घूम आए, तुम्हारी तबीयत बदल जाएगी। कह दिया ना मुझे, अब यहाँ नहीं रहना है। तुम जो भी रुपये वापस मिल सके वो ले लो और चलो। क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रही हो? कमरा पहले से ही बुक हो गया है, किराया पहले ही दिया जा चुका है। अब बहुत फिकायत होगी भी तो खाने पीने की होगी। क्यों सारा मुख चौपट करने पर तुली हो? अमर के सपे का बंध अब टूटने लगा था। परिणता चाहकर भी सहज नहीं हो पा रही थी। वो पहाड़ियाँ, बर्फ, झरने जिन्हें देखते ही वो उमंगों से भर उठी थी, अब सब बेकार लग रहे थे। क्यों हो गया था ऐसा? शायद उसके सोचने समझने की दृष्टि ही अब बदल गई थी। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो रात की बस से लौट तो चलेगी। अब आइंदा कभी तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है कि घूमने चलो। सारा मूड बिगाड़ कर रख दिया। दिन भर में अमर भी चिड़चिड़ा गया। अनीता उसी तरह अनमनी अनमनी सामान समेटती रही। अरे, इतनी जल्दी जल्दी है आप लोग? पास वाले कमरे के दंपति हैरान होकर बोले। पर बिना कोई जवाब दिए अपना हेडबैग कंधे पर लटकाए अनीता आगे बढ़ती चली गई। अटैची थामे अमर उसके पीछे था। बस तैयार खड़ी मिली। अटैची सीट पर रखकर अमर धम से बैठ गया। देहरादून पहुंचकर फिर दूसरी बस में बैठ गई। अमर को काफ़ी देर से ख्याल आया कि एक गुस्से में उसने शाम का खाना भी नहीं खाया था। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। नींद में आंखें चल रही थी, पर सोने की इच्छा नहीं थी। वो खिड़की पर बाहर रख सिर हथेलियों पर टिकाए या तो सो गया या सोने का बहाना कर रहा था। आते समय कितना चाव था, पर अब पूरी रात पल भर के लिए भी वे नहीं सो पाए थे। दोनों की अब सब कुछ भूलकर अपने अपने ख्यालों में गमगीन थे। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कटे कटे से घर पहुंचे। सुबह अमर का उतरा हुआ पीला चेहरा देखकर अनीता सहम गई। शायद वो बहुत गुस्से में था। अनीता को अपने लिए पर कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उस समय तो गुस्से में उसके सोचने समझने की ताकत थी, जैसे गायब हो गई थी। पर अब लग रहा था कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। कम से कम अमर का ख्याल रखकर ही उसे सहज हो जाना चाहिए था। कितने उत्साह से अमर ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। कमरे में घुसते ही थकान ने शरीर को तोड़ डाला था। कुर्सी पर धम से गिरकर वह सब कुछ भूल गई थी। फिर कुछ देर बाद ही ख्याल आया कि अमन ने उससे रात भर से बात नहीं की है। कहीं बिना कुछ खाए ही ऑफिस न चले गए हो। वो उठी ही थी कि देखा अमर चाय बनाकर लाए हैं। उठो, चाय पियोगी तो थकान दूर हो जाएगी। कहते हुए अमर ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। अपने प्रति अमर के इस विनम्र प्यार को देखकर वह सब कुछ भूलकर उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्या हो जाता है। अरे क्या, गलती तो मेरी ही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें घर की चीज़ों का इतना शौक है, तो मैं घूमने का प्रोग्राम ही नहीं बनाता। आगे से ध्यान रखूंगा। अमर का स्नेह भरा स्वर उसे नहलता चला गया। अपने 2 कमरों का घर आज उसे सारे सुख साधनों से भरा पूरा प्रतीत हो रहा था। वो सोचने लगी, सब कुछ तो है उसके पास। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, उसके सारे गुनाहों को भुलाकर इतने स्नेह से मनाने वाला विशाल हृदय का पति पाकर भी वो अब तक बेकार ही दुखी होती रही। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
उसके होंठ बुदबुदा उठे। फिर अमर के कंधे पर सिर रखकर वो सुखद एहसास में खोती चली गई। दोस्तों, तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।